क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 4.3 क्लास 9 मैथमेटिक्स। लाइक एंड सब्सक्राइब बच्चों कर दीजिएगा। इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। यूएसए और कनाडा जैसी कंट्रीज में किस में मेजर करा जाता है? टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में मेजर करा जाता है। वेयर एज इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज़ मेजर्ड इन सेल्सियस। किस में मेजर करा जाता है? इंडिया में सेल्सियस में। जैसे दिल्ली का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस और आपको जब बुखार होता है तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, वो सेल्सियस नहीं होता है। Here is a linear equation that converts the Fahrenheit to Celsius। लीनियर इक्वेशन है जो फ़ारेनहाइट को किस में कन्वर्ट करती है? सेल्सियस को, या सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, दोनों को किसी में कर देंगे। जिसकी हम वैल्यू पुट करेंगे वो दूसरे, अगर फ़ारेनहाइट की वैल्यू पुट करेंगे और तो हमारा सेल्सियस निकल जाएगा और सेल्सियस की वैल्यू पुट करेंगे तो फ़ारेनहाइट। ये हमारी लीनियर इक्वेशन। ड्रा द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन। इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करना है यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सेस। ये एक्स एक्सेस होती है हमारी, ठीक है ना। ये हमारा सेल्सियस होगा और वाई एक्सेस हमारा क्या होगा? परपेंडिकुलर, ये हमारा फ़ारेनहाइट होगा, ठीक है। और ये हमें ग्राफ ड्रा करने के लिए हमें क्या चाहिए? इसके लिए हमें पॉइंट्स चाहिए। तो चलो हम पॉइंट्स निकालते हैं इस लीनियर इक्वेशन के। जिस तरह एक्स इज इक्वल टू 3y होता है, जिसमें y की वैल्यू पुट करो x की वैल्यू निकल जाती है। या x और y की जगह क्या है? f और c मान लीजिए और इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। सवाल क्या दे रखा है? f इज इक्वल टू 9/5c प्लस 32, ठीक है। ये मैं हटा रहा हूँ। लेट c इज इक्वल टू 0, c को हम 0 ले लेते हैं सबसे पहले। देन f इज इक्वल टू कितना होगा? 9/5 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 32। तो f कितना हो जाएगा? 0 प्लस 32 इज इक्वल टू 32, ठीक है। तो जिस तरह हम एक टेबल बनाया करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं हम, इधर बना लेते हैं। ये एक जगह हमने f लिख लिया, दूसरी जगह c लिख लिया, ठीक है ना। हमने c की वैल्यू पुट करी थी 0, तो f की वैल्यू कितनी निकल के आई? 32, ठीक है ना। नाउ f इज इक्वल टू अगेन लेट c इज इक्वल टू, c क्या पुट करा जाए यहाँ पे? जो 5 से डिवाइड हो, ठीक है ना। 5 से डिवाइड हो, ये 2 हम पुट कर सकते हैं, 3 पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये लेकिन ये उससे पहले ये क्या है हमारा? 32। तो 32 में हम अगर इसमें गैप जो अगर 10 का देंगे, ठीक है ना, तो ये 32 हमें मिलना थोड़ा आसान नहीं रहेगा। तो हम ऐसा नंबर ले लेते हैं जो 32 से इजीली डिवाइड, 32 को इजीली डिवाइड कर सके। कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है? 32 2 से भी हो सकता है, 4 से भी हो सकता है, 8 से भी हो सकता है, 16। तो एक नंबर हम गैप क्या ले लेते हैं? 8 ले लेते हैं, यानी कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 8 डिग्री सेल्सियस ले लेंगे। और 1 से और वाई एक्सेस में भी क्या ले लेंगे? 8 डिग्री एफ ले लेंगे। तो 8 की टेबल में 32 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ 5 यहाँ पुट क्या करना है हमें? ऐसा नंबर पुट करो ताकि ये इजीली कट जाए। यहाँ पे हम 5 पुट करेंगे, लेकिन 5 जो है 8 की टेबल में नहीं आता है। 10 पुट करेंगे, वो भी 8 की टेबल में नहीं आता। 15 भी नहीं आता, 20 भी नहीं आता, 30 भी नहीं आता। सबसे पहले कौन सा आता है? 40 आता है। तो हम लेट सी इज इक्वल टू 40 डिग्री ले लेते हैं। तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी? f इज इक्वल टू 9/5 इंटू 40 प्लस 32। देन f इज इक्वल टू 5 8 40, 8 9 72 प्लस 32। डेट इज इक्वल टू 2 और 2 4 और 7 3 104। 104 8 से कटता है, बिल्कुल कटता है, ठीक है ना। तो 104 काफ़ी ऊंचा आ जाएगा नंबर, ठीक है ना। तो हम लेकिन 8 के गैप में x और y में आ जाता है। अगर हम इस f की c की वैल्यू 40 की जगह -40 लेते हैं तो ये नंबर माइनस हो जाता है। तो एक नंबर और ले लेते हैं। यहाँ हमने क्या लिया? f की c की वैल्यू कितनी ली? 40। तो f की वैल्यू कितनी आई? 104। तो इसे इसमें ये ऐड करा है, तो ये अगर ये माइनस का आता है तो ये इसमें से ये प्लस को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तो हमारा कुछ और आता है। लेट c इज इक्वल टू -40 डिग्री। देन f की वैल्यू क्या होगी? 9/5 मल्टीप्लाई -40 प्लस 32। देन f इज इक्वल टू -9/5 इंटू
40 प्लस 32, 5 1 the 5, 5 8 the 40, that is equal to 8 9 the minus 72 प्लस 32। 72 में से 32 गया, क्या बचा? 40 बचा। और साइन किसका लेगा? जो बड़ा को, माइनस। तो एस सी की वैल्यू हमने कितनी ली? -40। तो एफ की वैल्यू भी कितनी आ गई? -40। और -40 48 से कटते हैं, तो अब इसका हम ग्राफ इजीली ड्रा कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं लेगी। ठीक है ना। ये हमारी एक्स एक्सेस हो गई, और नीचे ले लेंगे थोड़ा सा। ये वाई एक्सेस हो गई, और ये हमारी एक्स एक्सेस, जिस पे हम जो लिख देते हैं वो वाली एक्सेस कहलाती है। इसे यूँ कर लो, ये एक्स एक्सेस हो गई। अब इसे ऐसा कर लो, ये एक्सेस हो गई। इसे एक्स एक्स लिख दो, उससे कुछ नहीं होता है। ये एक्स डैश एक्स, वाई डैश एंड वाई। इसके लिए हमने क्या लिया है? एक्स एक्सेस के लिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 8 डिग्री सी। फॉर वाई एक्सेस के लिए भी हमने सेम ही लिया है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 8 डिग्री एफ। अब ये गैप, ये जो गैप है कितने कितने का है? 8 8 का है। सिमिलर नीचे वाले ही माइनस के होते हैं, इतना तो आपको बताओ। ये ऊपर वाले भी सिमिलरली लिख ले जाएंगे। और ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। पहला हमारा पॉइंट्स क्या था? 0 एंड 32, 0 एंड 32, 0 ये रहा, ये हो गया 32। कौन सा है? एक्स का 0, वाई का 32। एक्स का मतलब ये आपका सी आ गया। ठीक है ना। ये हमारा क्या है? सेल्सियस है। और दूसरा वाला हमारा क्या है? फ़ारेनहाइट है। ये फ़ारेनहाइट ऊपर जा रहा है। दूसरा हमने क्या लिया था? 0 एंड 104, 0 104 ऊपर रहेगा, -40 और 40, -40 ये रहा, इसे लाइन खींचेगा वो 40 ले, तो ये वाला पॉइंट कितना आ गया हमारा? -40 एंड -40। ठीक है ना। और 0 एंड 40 ये रहा, और 104 भी लिख लेते हैं, चलो। ठीक है ना। तो इसका पॉइंट कहाँ पे आएगा? ये 40 वाला पॉइंट ये ऊपर जाएगा, ऐसे डॉट डॉट करके हमारा। और 104 का ये आ रहा, ये इसी तरह बनता है। जहाँ पर कन्फ्यूज़न हो इस तरह, ये पॉइंट आ गया हमारा। ठीक है ना। कौन सा पॉइंट? ये आ गया। ये हमारा पॉइंट क्या था? 40 104। अब हम क्या करेंगे इसमें? सिंपल सी एक लाइन इन सारे पॉइंट्स को मिलाते हुए खींच लेंगे। ऐसे रख लेते हैं, खिंच जाए ताकि आराम से। ये हमारी लाइन खींच गई है। ठीक है। और इसका नाम क्या है लाइन का? F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32।
ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन हो गई जो ग्राफ में। एक्स एक्सेस हमने सेल्सियस ले लिया एंड वाई एक्सेस जो है जिन्होंने बोला था फ़ारेनहाइट ले लिया, ठीक है ना। ये ग्राफ हमारा कंप्लीट हो गया। पहला इसका क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट भी हमारा ये कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट क्या कहता है, ठीक है ना, समझ में आ गया हो, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, ठीक है। 0 0 ले ले, इसको हम ऐसे मिला के देख सकते हैं और ऐसे नीचे, इससे पता चलता है जिस पॉइंट पे ये काटते हैं वो पॉइंट हमारा ये आ गया -40 40, ठीक है। अब दूसरा लेते हैं, इफ़ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सी व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, एफ फार्मूला लिखेंगे, एफ इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32, क्या दे रखा है गिवन, C इज इक्वल टू 30 डिग्री C, देन एफ कितना होगा, एफ इज इक्वल टू 9/5 इंटू 30 प्लस 32, ये कट जाएगा, 5 6 30, एफ इज इक्वल टू 54 प्लस 32, ठीक है ना। अब 54 और 32 ऐड कर लो, एफ इज इक्वल टू 4 और 2 6 और 5 और 3 8, 86 डिग्री। ये कितना आ गया, एफ कितना आ गया, 86 डिग्री आ गया। सिंपल था, इसमें क्या है, इसकी वैल्यू पुट करनी थी सी से, इसे आपस में काटना सॉल्व कर लेना, ये तो आपको इजीली कर ही लोगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं थी। इफ़ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री एफ में दे रखा है गिवन, क्या दे रखा है, एफ इज इक्वल टू 95 डिग्री, देन सी कैलकुलेट करना है, देन एफ इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32, एफ की वैल्यू कितने दे रखी है, 90 इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32, ये 32 प्लस का इधर आ जाएगा, इधर आते क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इतना आपको पता होगा। 95 है भाई, 95, ठीक है ना। 95 माइनस 32, ये लाइन काट देता हूँ ताकि साफ नज़र आए। 95 माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 सी, इसमें माइनस कर दिया, 5 में से 2 का कितने बजे, 3 गए, 9 में से 5 गए कितने बजे, 9 में से 3 गए कितने बजे, 63 इज इक्वल टू 9/5C। इट्स एम्प्लाइज 9/5C को हम क्या लिख सकते हैं, 63, देन C कितना हो जाएगा, 63, ये 5 कितना है, किसमें डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 9 जो है कितने मल्टीप्लाई में नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, या 9/5 लिखा उधर जाके वो उल्टा हो जाएगा। 9 7 63, देन C इज इक्वल टू 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 35 डिग्री, ठीक है ना। कितना आ गया, 35 डिग्री, 95 था, ठीक है ना, उसे 90 लिख लिया था गलती से, ये 35 डिग्री आ गया, ठीक है टेम्परेचर। अब आगे बढ़ते हैं, इसका फोर्थ पार्ट भी देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट क्या था, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री, हमने लिखा था टेम्परेचर 0 डिग्री, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, हमने निकाला था उसमें 0 डिग्री में, ये निकाला था, एफ इज इक्वल टू 0 डिग्री लिया था कि फ़ारेनहाइट में कितना आ गया था, 32 आ गया था, ठीक है ना। इसे करने की ज़रूरत तो है नहीं, यहाँ से आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना, या कर देता हूँ, चलो कर देता हूँ। एफ इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32, ठीक है ना, देन एफ इज इक्वल टू 9/5 इंटू 0 प्लस 32, देन एफ इज इक्वल टू 0 प्लस 32 इज इक्वल टू 32 डिग्री, ठीक है ना। when C is equal to 0 डिग्री C, जब C is equal to, if the temperature 0 डिग्री Celsius given, क्या दे रखा है, F is equal to 0 डिग्री, then फार्मूला क्या है, F is equal to 9/5 इंटू C प्लस 32, हेयर कितना गया, 0 इज इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32, ठीक है ना। ये इधर चला जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, 9/5 इंटू C इज इक्वल टू -32,
ये -32 इधर आ गया, 30 + 32 इस साइड आ गया, -32 इक्वेशन को उल्टी कर दी। देन c इजिकल टू -32 मल्टीप्लाई बाई 5/9, ये तो कट नहीं रहा आपस में, यानी कि पॉइंट में आ जाएगा। 5 × 10, 5 × 15 और 16, 160/9, वो भी माइनस में। 160 को चाहो तो आप डिवाइड कर लो, कर लेते हैं। 9 × 1 = 9, बचे कितने 7, 9 × 7 = 63, फिर 7 बचेंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर ये 7 बार जाएगा, फिर 7 बार जाएगा, फिर 7 बार जाएगा, जाते ही जाएगा। डेट इज इक्वल टू -17.777 डैश डेट इज इक्वल टू -17.78। इसे हम राउंड ऑफ कर लेते हैं। जब इस नंबर को हमें राउंड ऑफ करना पड़ता है तो ये नंबर देखना पड़ता है, ये वाला लास्ट वाला नंबर, ये तीसरा नंबर, ये वाला नंबर क्या है। अगर ये 5 या 5 से बड़ा है तो अगला वाला नंबर बढ़ जाता है, 7 की जगह क्या हो। अगर ये 4 होता, 3 होता, 2 होता, इसे हम छोड़ देते हैं, ठीक है ना। बस ये ना आ गया, कोई बात नहीं। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद, 8 का 4 के बाद लास्ट भी है। इज देयर इज ए टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द सेम बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। अभी यहाँ हमने निकाला था बोथ फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में हमारा टेम्परेचर क्या आया था, सेम ही आया था। वो क्या था हमारा, ये -40 डिग्री और -40 डिग्री, ये फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में भी सेम है। इफ़ यस, हाँ है, फाइंड इट, इसे फाउंड भी करना है। एफ इज इक्वल टू कैसे फाइंड आउट करेंगे, 9/5 C + 32। गिवन क्या है, F इज इक्वल टू C एंड C इज इक्वल टू X से F इज इक्वल टू C दे रखा है और C को हमने क्या मान लिया, X मान लिया। C का मतलब मान लिया, ठीक है ना, ये X मान लिया, यानी कि दोनों इक्वल है तो कोई एक न्यूमेरिकल इक्वल है, उसे हमने X मान लिया, ठीक है ना। देन F की जगह क्या लिखेंगे, F की जगह क्या लिखेंगे, X इज इक्वल टू 9/5, C की जगह क्या लिखेंगे, X + 32। ये x भाई के साथ चले जाएंगे क्योंकि गधे गधे एक साथ इकट्ठे होंगे, तो x इधर आएंगे तो माइनस हो जाएंगे, -9/5x + इज इक्वल टू 32। ये इधर आ गए, इसका +32 तो प्लस का निशान लगता नहीं, इसलिए इसका आगे प्लस का निशान लगाना। इसका एलसीएम ले लेते हैं, इतना तो आता होगा इसका। 5 की मल्टीप्लाई x से करी तो ये 5x हो गया, -9x हो गया, इज इक्वल टू 32। माइनस करा तो कितना हो, -4x बचा, 4x/5 इज इक्वल टू 32। x की वैल्यू निकाल ली, x इज इक्वल टू -x इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई 5/4 -x इज इक्वल टू 8 × 5 इज इक्वल टू 40, ठीक है ना। क्या आया हमारा, -x इज इक्वल टू 40। दोनों साइड बच्चों की तरह -1 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना, तो ये +x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, -40। ये इतना आपको पता होगा, सीधा सीधा यहाँ x माइनस हटाओ, इसमें लगाओ तो क्या, कौन सा टेम्परेचर जिसपे दोनों इक्वल है, 40 डिग्री, -40 डिग्री। एफ भी कितना होगा, -40 डिग्री, और सी भी कितना होगा, -40 डिग्री। सो एफ इज इक्वल टू सी, तो एफ हमारा सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का 5th पार्ट है, 6th पार्ट कोई था नहीं, खत्म हो जाता है। ओके, समझ में आ गया होगा, ग्राफ आपने देख लिया होगा, ये देख लिया, नहीं देखा तो एक बार फिर देख लिए। स्केल लिखा है, एक्स एक्सेस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 8 डिग्री सी है, 1 सेंटीमीटर 8 डिग्री सी लिया, और वाई एक्सेस में भी हमने 8 डिग्री एफ लिया है, ठीक है ना। 8 का गैप है ये, यहाँ मैंने निशान नहीं लगाया, आप लगा लो बच्चों की तरह, ताकि आपको नज़र आ जाए ये निशान का है, ठीक है ना। ये पॉइंट से हमारा ग्राफ बन गया। ओके बाय।